आप लोग ये सोच रहे होंगे ये काफ़ी वियर्ड कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर मैं एक पोको X2 को एक iPhone 7 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है एंड वो है प्राइस। जब iPhone 7 आया था 2016 में तब ये 60,000 रुपीज़ का आता था, पर आज की डेट में आप एक iPhone 7 रिफर्बिश ले सकते हैं सिर्फ 20,000 रुपीज़ में, जो कि सेम प्राइस रेंज है एक पोको X2 की। इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि एप्पल का एक 4 साल पुराना फ्लैगशिप अभी भी एक गुड ऑप्शन है या नहीं, और एक मॉडर्न बजट स्मार्टफोन के कंपैरिजन में वो कहाँ स्टैंड होता है। हे एवरीवन, माय नेम इज साहिल एंड यू आर वाचिंग कैशिफाई प्रेजेंट्स पोको X2 वर्सेस रिफर्बिश्ड iPhone 7। बाय द वे, जैसे मैंने मेंशन किया था, ये iPhone 7 एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है। अगर आपको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेकेंड हैंड स्मार्टफोन नहीं होता, ज़्यादातर एक नया फ़ोन होता है जिसका बॉक्स जस्ट ओपन हुआ होता है एंड बेली यूज़ हुआ होता है। ओरिजिनली इसमें कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं तो कंपनी इसको फिक्स करके फिर से सेल करती है। अब सबसे अच्छी बात यह है रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदने की कि आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। एंड ये जो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है ये फ़ोन प्रो का है। फ़ोन प्रो एक कैशिफाई का ब्रांड है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैक्ड बॉक्स में आते हैं तो आपको अनबॉक्सिंग की फील भी आती है। कैशिफाई इस बात का ध्यान रखता है कि ये रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन वेरियस टेस्टिंग के थ्रू जाए एंड जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको सारी एसेसरीज भी मिलती है एंड फ़ोन पे कोई भी स्क्रैचेस, डेंट या इशू नहीं होता। इनफैक्ट ये जो iPhone 7 है इसकी अगर आप बैटरी हेल्थ देखें तो वो भी 100% पे है, सो यू वुड गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस जस्ट लाइक अ न्यू iPhone। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दोनों फ़ोन का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे ऑब्वियस डिफरेंस जो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों फ़ोन्स में वो है साइज़। iPhone 7 में हमें एप्पल का आइकॉनिक डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसके कारण इस फोन में ऊपर और नीचे की तरफ काफी बड़ी बेजल्स हैं। अब इन बेजल्स के कारण इस फोन में एक होम बटन भी है, लेकिन ये होम बटन एक फिजिकल बटन नहीं है। इस होम बटन में एक टैप्टिक इंजन है जिससे हमें ऐसा फील होता है कि ये एक रियल बटन है। एंड मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरे को ये होम बटन यूज करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के लेटेस्ट स्मार्टफोन में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर हम टच आईडी की बात करें आज की डेट में भी ये लेटेस्ट स्मार्टफोन से बहुत अच्छा है और काफी एक्यूरेट है। दूसरी साइड पोको X2 एक बहुत बड़ा स्मार्टफोन है, स्पेशली अगर हम इसको iPhone 7 के रिलेटिव में देखें। पोको X2 में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है विद बेरली एनी बेजल्स एंड 2 कैमरा पंच होल्स। ये जो फ्रंट कैमरास है ये काफी सीमलेस तरीके से डिस्प्ले में इंटीग्रेटेड है, तो कंज्यूमिंग मीडिया इन प्लेइंग गेम्स आर एक्चुअली मोर फन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द पोको X2 एज कंपेयर टू 4.7 इंच डिस्प्ले ऑफ द iPhone 7। पोको X2 के डिस्प्ले के कलर्स काफी सैचुरेटेड भी है जो कि आईज को काफी प्लीजिंग लगते हैं। एंड हाँ, सबसे बेस्ट बात इस डिस्प्ले के बारे में ये है कि ये एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है विच इज बटरी स्मूथ। सच्ची में अगर आपने एक बार ये डिस्प्ले यूज कर लिया ना तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा एक 60 हर्ट्ज डिस्प्ले यूज करने का। लेकिन बिग डिस्प्ले के साथ आता है बिग साइज, और जब बात आती है डे टू डे यूज की, जैसे कि कॉलिंग, ब्राउजिंग इंस्टाग्राम और जस्ट ट्राइंग टू यूज द फोन विद वन हैंड, तो ये एक जगह है जहाँ पे iPhone 7 बहुत ईजी हो जाता है यूज करना। वेयरएज अगर आप पोको X2 यूज करोगे तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, कहीं फोन आपके ऊपर ना गिर जाए या आपके हाथ से स्लिप ना हो जाए। इवन जब ऐसी बातें आती है कि कौन सा फोन पॉकेट में इजीली डल जाता है और बाहर निकल जाता है, तो iPhone 7 उस केस में एक ब्लेसिंग है। अब बात करें अगर पोको X2 के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो वो साइड पे प्रेजेंट है। अब ये फिंगरप्रिंट सेंसर काफी तेज और एक्यूरेट भी है, पर काफी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपना हाथ नीचे से लेकर ऊपर तक एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर हम iPhone 7 के टच आईडी के कंपैरिजन में देखें तो मेरे को लगता है टच आईडी इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। ओवरऑल जो iPhone 7 है वो हमें एक बेटर मोबिलिटी, रीचेबिलिटी एंड फील इन हैंड देता है, whereas जो पोको X2 है दैट इज गुड फॉर मीडिया कंजप्शन। और हाँ, अगर हम मीडिया कंजप्शन की बात करें तो iPhone 7 में एक ड्यूल स्पीकर सेटअप है, जिसमें आपको एक स्पीकर बॉटम पे मिलता है एंड दूसरा स्पीकर टॉप पे मिलता है। एंड ये पोको X2 के सिंगल सेटअप से बहुत बेटर है, जिसमें आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है बॉटम पे। जब आप गेम्स खेल रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं तो पोको X2 का सिंगल स्पीकर इजीली ब्लॉक हो जाता है, वेयरएज iPhone 7 में 2 स्पीकर है, तो एक स्पीकर ब्लॉक भी हो जाए तो आप दूसरे स्पीकर से सुन सकते हैं।
पोको X2 के बैक का डिजाइन काफी यूनिक है, पर ये आईफोन 7 के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता। अब आईफोन 7 में हमें यूनिबॉडी मेटल डिजाइन मिलता है विद एल्यूमिनियम बेजल्स जो कि काफी टफ है, लेकिन पोको X2 में आपको ग्लास बैक एंड प्लास्टिक बेजल्स मिलती हैं। अब मेरे पास पोको F1 भी है एंड इस डिवाइस को यूज करते हुए मेरे को अराउंड 1 ईयर हो गए एंड द ओनली प्रॉब्लम आई हैड विद दिस डिवाइस वाज द बिल्ड क्वालिटी। यूजुअली Xiaomi के फोन काफी फ्रेजाइल होते हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पोको F1 की स्क्रीन कम से कम 2 से 3 बारी टूट चुकी है। और हाँ, आईफोन 7 IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है, जिसका मतलब ये है कि आप इस फोन को एक्चुअली अंडर वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन पोको X2 सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप इस फोन को बारिश में ही यूज कर सकते हैं बट अंडर वाटर नहीं। एंड प्लीज ट्राई भी मत करना, क्योंकि इन केस ये फोन अगर पानी के कारण खराब हो जाता है तो आपको इस फोन पे वारंटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब बातों के अलावा पोको X2 में आपको काफी निफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आईफोन 7 में नहीं है, जैसे कि हेडफोन जैक, आईआर ब्लास्टर और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। पोको X2 एक गेमिंग पावर हाउस है। यह आता है स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट चिपसेट के साथ जो कि है 730G और ये कोई भी गेम चला सकता है। अब कुछ गेम्स है जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैट, एल्टोस ओडिसी जो कि इसका 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का एडवांटेज लेती है, बट ये काफी लिमिटेड नंबर ऑफ गेम्स है। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, एस्पेल 9 जैसी गेम्स आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं घंटों के लिए विदाउट एनी ओवरहीटिंग इशू। लेकिन मेरे को इसमें सिर्फ एक इशू मिला गेमिंग करते वक्त एंड एक्चुअली वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी नहीं है। वो इशू ये है कि इसके जो क्वाड कैमरास है वो काफ़ी गलत पोजीशन पे प्लेस है, बिल्कुल सेंटर में। तो जब आप गेमिंग कर रहे होते हो तो आपकी फिंगर्स इस क्वाड कैमरास पे आ जाती है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट समटाइम्स, बट आई गेस इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। अब अगर पोको X2 एक गेमिंग पावर हाउस है तो आईफोन 7 भी कुछ पीछे नहीं है। इवन 4 साल पुराना फोन होने के बावजूद भी ये कोई भी गेम चला सकता है एंड इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, वो है एप्पल की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, जो कलर रिप्रोडक्शन है डिस्प्ले की वो पोको X2 की आईफोन 7 से बेटर है। पोको X2 में आती है 4500 mAh की बैटरी, जो कि खाली सिर्फ नंबर्स में नहीं है डबल आईफोन 7 से, इसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको डबल मिलता है एक आईफोन 7 से। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मीडियम यूजर हैं देन आपका आईफोन 7 लास्ट कर देगा फॉर अ डे विद अ स्क्रीन ऑन टाइम ऑफ 2.5 आवर्स। अब अगर हम पोको X2 की बात करें तो इसके साथ हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है 5 आवर्स का। तो अगर आप एक हैवी यूजर हो तो आपको इजीली लास्ट कर देगा पोको X2 फॉर अ डे, वेयर एज विद आईफोन 7 आपको कम से कम इसको दिन में 2 बारी चार्ज करना पड़ेगा। और हाँ, आईफोन 7 को चार्ज करने में लगते हैं लगभग 2 घंटे और पोको X2 को लगते हैं सिर्फ 70 मिनट। अब बात करते हैं सबसे मेजर रीजन की कि लोग आईफोन 7 क्यों खरीदते हैं, वो है iOS एंड एप्पल इकोसिस्टम। अब आप लोग ये देखिए, भले ही आईफोन 4 साल पुराना है, ऐसा फील नहीं होता कि ये एक पुराना फोन है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS जो कि सेम आईफोन 11 में भी है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल दोनों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पोको X2 में आपको Xiaomi का MIUI मिलता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं, काफ़ी कूल एनिमेशंस, लेकिन आई वुड स्टिल चूज अ स्टॉक एंड्रॉयड क्योंकि वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। एंड सबसे घटिया बात MIUI के बारे में ये है कि इसके अंदर ब्लॉटवेयर, एड्स और ये नोटिफिकेशंस होती है, लेकिन आप एक एक करके इन नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। एंड इस फोन में ब्लॉटवेयर भी काफ़ी कम है, बट स्टिल ये फोन का एक्सपीरियंस इनिशियली रूइन कर देता है। एक और रीज़न ये है कि लोग आईफोन इसलिए प्रेफर करते हैं, वो है ब्रांड वैल्यू। आपको पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन्स में एप्पल की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक 4 साल पुराना आईफोन है, इट विल स्टिल गेट मोर रिकॉग्नाइजेशन देन अ पोको X2। और हाँ, अगर आप एप्पल इकोसिस्टम को यूज़ करते हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि एक आईफोन 7 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। पोको X2 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है पीछे और आगे 2 फ्रंट कैमरास मिलते हैं। ये जो 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, ये बहुत अमेजिंग पिक्स लेता है, स्पेशली लो लाइट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोको X2 की पिक्स में कितनी कम नॉइज है एज कम्पेयर टू आईफोन्स कैमरा। डिटेल्स भी पोको X2 के कैमरे में बेटर है, लेकिन एक मेजर इश्यू जो मेरे को पोको के कैमरे में ये लगी कि जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हैं पोको X2 के कैमरे से जो पिक्स ली उनका कलर्स काफ़ी सैचुरेटेड एंड हाई कॉन्ट्रास्ट है, वेयर एज आईफोन 7 के कलर्स काफ़ी एक्यूरेट है।
दोनों फोन्स 4K में भी वीडियो ले सकते हैं, पर लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, पोको के कलर्स काफी सैचुरेटेड है। अब अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरास की बात करें तो आईफोन्स इस बात के लिए फेमस है कि जो उनसे सेल्फी ली जाती है वो काफ़ी नेचुरल लगती है। एंड हम ये बात इस केस में भी देख सकते हैं कि आईफोन 7 से ली गई सेल्फी कितनी नेचुरल लग रही है। वेयरएज़ अगर हम पोको X2 की बात करें तो हम देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग हो रखी है। अब ये एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है कि आपको किस टाइप के कलर्स पसंद आते हैं। मेरे को नेचुरल लुकिंग कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मेरे को आईफोन 7 की कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी लगी। पर अगर हम पोको X2 की बात करें तो वो लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड इसके कैमरे में बहुत सारे फीचर्स भी है, जैसे कि डेप्थ इफेक्ट पिक्स, वाइड एंगल कैमरा एंड मैक्रो कैमरा। बट द कलर्स रिप्रोड्यूस्ड बाय पोको X2 आर वेरी सैचुरेटेड। ये जो दोनों फोन्स हैं आज की डेट में 20,000 रुपीज़ के प्राइस में बहुत कुछ ऑफर करते हैं, बट ये दोनों फ़ोन डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए बने हैं। अगर आप सोचेंगे ना, ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं ना, ये एक मीडियम प्राइस स्मार्टफोन के अंदर फ्लैगशिप फीचर्स डालने में लगे हुए हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मल्टीपल कैमरास एंड ऑल ऑफ दीज आर रियली गुड ऑप्शन। बट ये सब करते करते ना वो बेसिक्स पे मिस आउट कर देते हैं एंड दिस इज़ वेयर द आईफोन 7 शाइन्स। अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए जिसपे आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम कर सके, वीडियो गेम्स खेल सके एंड आप एक हैवी यूज़र भी है जिनको बिग बैटरी चाहिए, मल्टीपल कैमरास और मोबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी आपके लिए बिग फैक्टर्स नहीं है, तो पोको X2 आपके लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपको एप्पल के इकोसिस्टम में जाना है एंड एंड्रॉइड यूज़ करके आप बोर हो गए हो और iOS ट्राई आउट करना है, तो आईफोन 7 इज़ अ सिंपल फोन विद ग्रेट बिल्ड, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर एंड डे टू डे यूज़। और हाँ, अगर आपको फर्स्ट स्मार्टफोन लेना है अपने यंगर सिबलिंग के लिए या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ गिफ्ट ऑप्शन फॉर योर पेरेंट्स और समवन एल्स, then I would suggest the iPhone 7 is a much better choice. Originally, I wanted to suggest the iPhone SE, but India में we all know that is very expensive. So I would say go with the iPhone 7, that too a refurbished one, which will cost you just around 20,000 rupees, and it's a really great deal. So guys, that's pretty much it. My name is Sahil. Thanks for watching this video. Make sure to subscribe to Cashify and also check out our website for more refurbished smartphones.